हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रजाति और जनजातियों की। क्वेश्चन से आने से पहले सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत में जनजातियाँ, तो पूरे विश्व में पूरे विश्व की 8.6% जनजातियाँ भारत में हैं। मतलब पूरे विश्व में अगर 100% जनजातियाँ हैं तो उसमें से 8.6% जनजातियाँ भारत में निवास करती हैं। सबसे अधिक जनजाति जो है भारत में एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, जहाँ मध्य प्रदेश में 21% जनसंख्या जनजातीय है। प्रतिशतता के आधार पर अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है जनजातियों की वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की लगभग 94.8% जनसंख्या जो है वो जनजातीय है। उसके बाद कुछ ये प्रदेश के नाम दिए हैं। तो यहाँ से कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी। इनमें कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ स्टेट्स दिए गए जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसके अलावा दिल्ली, पौंडीचेरी, इसमें कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है। भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो भील है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है गौंड जनजाति। तो भील जो है वो उसकी जनसंख्या जो है वो 17 मिलियन है, यानी कि 1.7 करोड़ है। और गौंड जो है वो 13 मिलियन है, यानी कि 1.3 करोड़। तो ये था जनजाति के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं जनजातीय की ओर। तो किस जनजाति को कहाँ किस नाम से जाना जाता है ये जान लेते हैं। तो भारत का जो मध्य भाग और भारत का ये जो एरिया है दक्षिणी भाग डेक्कन वाला, यहाँ जो भी जनसंख्या निवास करती है जनजातियों की, उसको हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें जैसे आपको पता होगा झारखंड में संथाल है, गोंड, भील, ये मध्य प्रदेश वगैरह में गरासिया, टोडा, ये सब नीलगिरी वगैरह में यहाँ जो भी जनसंख्या पाई जाती है जनजातियों की, उसको हम संयुक्त रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहते हैं या फिर द्रविड़ परिवार की जनजातियाँ कह देते हैं। तो ये जितनी भी जनसंख्या यहाँ जनजातियों की पाई जाती है, जिसमें गोंड, भील, संथाल, गरासिया, टोडा ये सब आती हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की जनजाति कही जाती है, इसको द्रविड़ परिवार भी कह देते हैं। उसके बाद आते हैं आगे। जो पूर्वोत्तर भारत की जनसंख्या है, यानी कि जनजातीय जो पाई जाती है यहाँ पूर्वोत्तर भारत में, उसको हम मंगोलॉइड प्रजाति कह देते हैं। मंगोलॉइड प्रजाति में यहाँ कुछ जनसंख्या जैसे सिक्किम में लेपचा, कुकी, खासी, ये कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मंगोलॉइड प्रजाति की जनजातियाँ हैं। फिर अंडमान निकोबार में जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं जनजातियों की, अंडमान निकोबार में ये जो इधर पाई जाती हैं, तो उसको हम निग्रिटो प्रजाति कहते हैं। निग्रिटो प्रजाति की जनसंख्या में जनजातीय में जारवा, ओंज, शोम्पेन, ये सारी जनजातियाँ आती हैं। तो ये पढ़ने जा रहे हैं। तो निग्रिटो यहाँ रहती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड यहाँ, और पूर्वोत्तर भारत में कौन रहते हैं? मंगोलॉइड। अब चलते हैं हम अंडमान निकोबार की ओर। तो अंडमान निकोबार की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो है जारवा, ओंज, शोम्पेन, सेंटलीज। तो ये कुछ जनजातियाँ हैं जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन सी हैं? जारवा, ओंज, शोम्पेन और सेंटलीज। इसमें जारवा जो है वो सबसे प्राचीन जनजाति है, जो 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पुरानी जनजाति सबसे पुरानी कौन सी है? जारवा। इसमें केवल 250 से 450 लोग बचे हैं अभी। फिर चलते हैं झारखंड की ओर। तो झारखंड की जो प्रमुख जनजाति है वो संथाल जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है ये। पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से झारखंड की कही जाती है, संथाल जनजाति झारखंड। इसमें विवाह को बुपल नाम से जाना जाता है। तो विवाह को संथाल जनजाति के लोग बुपल के नाम से जानते हैं। इसमें संथाल के अलावा और जो जनजातियां हैं झारखंड में वो है उराव, हो, मुंडा। तो उराव, हो, मुंडा के बारे में कुछ खास बातें हैं। जैसे उराव जो जनजाति है वो कुरुख भाषा बोलती है, इसको इसलिए इसको कुरुख जनजाति भी कह देते हैं। तो उराव के बारे में ये है, कुरुख भाषा बोलने के कारण इसको कुरुख जनजाति भी बोलते हैं। हो जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हो जो जनजाति है वैसे वो झारखंड की है। तो हो जनजाति छोटा नागपुर प्रदेश में रहती है, यानी कि झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में भी ये रह सकती है। और अंडी और ओपूर्तिपी विवाह इसमें प्रचलित होता है। तो अंडी और ओपूर्तिपी विवाह से मतलब ये है कि अंडी मतलब या तो बातचीत से करेंगे, ओपूर्तिपी या फिर अपहरण द्वारा विवाह भी ये लोग करना जानते हैं, हो जनजाति के लोग।
मुंडा जो जनजाति है वो छोटानागपुर क्षेत्र में रहती है। तो ये तीनों उराव, हो, मुंडा जो है, इसमें हो जो है वो अंडी और ओपुर तुर्की विवाह के लिए प्रसिद्ध है। उराव जो है जनजाति वो कुरुख भाषा बोलती है। तो ये तीनों उराव, हो, मुंडा जो है वो अनेक त्यौहार बनाती है, जैसे सरहुल, फागु, भागे। इसमें सरहुल का त्यौहार पूछा जाता है, फेमस है। तो ये झारखंड की उराव, हो, मुंडा ये जनजातियाँ बनाती हैं। और सरहुल का त्यौहार क्या है, फूलों का एक त्यौहार होता है। बैगा जनजाति जो है वो भी झारखंड में पाई जाती है। सबसे अधिक वैसे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन बैगा जनजाति जो है वो झारखंड में भी पाई जाती है। अब चलते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजाति की ओर। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक थारू जनजाति है वो पाई जाती है। थारू जनजाति जो है उसके बारे में ये बात है कि भारत के तराई क्षेत्र में और नेपाल में निवास करती है। तो तराई क्षेत्र आपको पता ही है, बता दिया था, जैसे ये शिवालिक है। शिवालिक के नीचे का जो क्षेत्र है 10-12 किलोमीटर तक, ये तो भाबर कहलाता है। और उसको भी नीचे 10 से 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो तराई कहलाता है, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये तराई क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है वो थारू जनजाति है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये नेपाल में भी निवास करती है। उत्तराखंड के नैनीताल से यूपी के गोरखपुर जिले तक तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तथा बिहार में भी ये पाई जाती है। नेपाल में सबसे ज़्यादा निवास करती है थारू जनजाति, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे यूपी और चौथे पे उत्तराखंड में। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो कोई पूछे उत्तराखंड की पहले नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो थारू है। पहले जौनसारी थी, लेकिन अब थारू जनजाति है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति की विशेषता यह है कि ये दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। दूसरी जनजाति है भोटा जनजाति, भोटिया। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में यूपी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। ऋतु प्रवास यानी कि गर्मी में ये ऊंचाई पर घास के मैदानों में चली जाती है रहने के लिए। ये गर्मियों में घास के मैदानों में ऊंचाई पर चली जाती है। तो ऋतु प्रवास यानी कि सीजनल तौर पर ये अपना निवास स्थान बनाती है। तो भोटिया जनजाति ये है। तो ये दोनों यूपी और उत्तराखंड की है। अब जौनसारी और बुक्सा ये उत्तराखंड में पाई जाती है। जौनसारी और बुक्सा, जौनसारी के बारे में अभी हमने देखा था, ये उत्तराखंड की पहले थी सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन अभी तो थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी है। तो जौनसारी की जनसंख्या अभी भी उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति है ये उत्तराखंड की। इसमें भी बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। बुक्सा जनजाति ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह में ऐसा सुना जाता है कि एक दूसरे की वाइफ को एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ करके होता है। तो बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। उसके बाद आती है गोंड जनजाति, जो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति, जिस 5 लाख लोग इसके यूपी में रहते हैं, गोंड जनजाति यूपी में पाई जाती है, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर खरवार जनजाति जो है वो क्रोधी प्रवृत्ति का शारीरिक रूप से मजबूत जनजाति के लोग होते हैं। ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में भी पाई जाती है ये। तो यूपी की खरवार है और गोंड है। नेक्स्ट है अब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जनजाति आपको पता ही है, ये द्रविड़ परिवार या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति कहलाती है। ये पूरी जितनी भी बताई थी। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में मध्य प्रदेश में आती हैं। तो मध्य प्रदेश में 4 जनजातियाँ हैं, भील, गोंड, स्कोल और सहरिया। तो इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है भाग सको। भाग सको, भाग सको जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। तो भाग सको में भा जो आता है वो भील के लिए है। एक सेकेंड, ओके। तो भाग सको में भा जो है वो भील जनजाति है। फिर गा से गोंड जनजाति है, सा से सहरिया जनजाति है और को से कोल जनजाति है। तो ये भाग सको जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश की है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे कोल जनजाति है वो मध्य प्रदेश में है। अब आपको ये पता है मध्य प्रदेश के ठीक नीचे महाराष्ट्र है। तो कोल जनजाति केवल मध्य प्रदेश में नहीं, उसके आसपास जैसे मध्य महाराष्ट्र है वहाँ भी पाई जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर वहाँ मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं दिया है तो उसके आसपास के क्षेत्र आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैप, जैसे मैप आपको रटना नहीं है, मैप हम बार बार इतनी बार रिवाइज करवाएंगे आपको खुद ही रट जाएगा। तो भील जनजाति सबसे बड़ी, एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है, जो हमने पढ़ा था अभी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे पे गुजरात में और तीसरे पे राजस्थान में। और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की, गुजरात की और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे पे गुजरात में, तीसरे पे राजस्थान में। राजस्थान, गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति है ये भील जनजाति। इसमें घूमर नृत्य प्रचलित है इसकी संस्कृति में। अब दूसरा, तो घूमर नृत्य जो है वो किसके लिए, कौन जनजाति करती है, तो भील जनजाति। उसके बाद आते हैं गोंड। गोंड अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो एमपी में भी ज़्यादा निवास करती है। एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है, 50 लाख लोग यहाँ गोंड जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। इसमें क्या है कि
छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। अब ये तो चीज़ ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के ठीक बराबर में है छत्तीसगढ़, तो गोंड जब मध्य प्रदेश में पाई जाएगी तो थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ में भी पाई जाएगी। 40 लाख लोग यहाँ रहते हैं गोंड जनजाति के। और पशु बलि प्रथा प्रचलित है। अच्छा, ये डेटा याद करने मत लग जाना कि कितने लाख लोग हैं वगैरह वगैरह, केवल मुख्य मुख्य चीज़ें देखनी है। जैसे गोंड जनजाति एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर गोंड जनजाति में पशु बलि प्रथा अभी भी प्रचलित है गोंड जनजाति में। कोल जो है मुख्य व्यवसाय इसका कृषि है, ये भी एमपी की जनजाति है। सहरिया जो है एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है सहरिया जनजाति, और राजस्थान में भी कुछ मात्रा में निवास करती है। नेक्स्ट जो है वो राजस्थान है। राजस्थान की कौन सी बड़ी जनजातियाँ हैं, तो भील जो है, आपने यहाँ देखा मध्य प्रदेश में भील, और भील तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा निवास करती है। फिर दूसरे पे गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाएगी। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। ठीक है, तो भील के यहाँ राजस्थान में 41 लोग रहते हैं, 41 लाख लोग रहते हैं। भील के बाद मीणा जनजाति के लोग आपने सुना होगा, मीना लोग, ये आजकल काफ़ी तरक्की कर रहे हैं ये जनजाति के लोग, कहने के लिए जनजाति रह गई है ये तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये 37 लाख लोग पाए जाते हैं इसके। मीणा के बाद गरासिया जो है पश्चिमी राजस्थान में, जो गरासिया नृत्य जैसे गरबा कूदा करके पैसे कमाते हैं। जैसे ये राजस्थान है तो राजस्थान के ये पश्चिमी पार्ट है, यहाँ पाई जाती है, और ये गरबा कूदा जैसे गरासिया नृत्य करते हैं। मंगानियर जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक मुस्लिम जनजाति है मंगानियर। तो वो थी हमारी राजस्थान की जनजातियाँ। अब चलते हैं गुजरात की ओर। तो गुजरात में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो गुजरात की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भी भील है। भील मध्य प्रदेश की भी थी, राजस्थान की भी थी और गुजरात की भी थी। सबसे ज़्यादा तो भील के लोग जो थे वो मध्य प्रदेश में, दूसरे पे गुजरात में, तीसरे पे राजस्थान में। गुजरात की और दो जनजातियाँ हैं, डाफर और टोडिया। डाफर और टोडिया भी ध्यान रखना है। डाफर मतलब ऑफ़र देता है गुजरात एक तरह से, तो डाफर इस तरह याद रखना है। टोडिया मतलब डांडिया होता है गुजरात में, नृत्य जो है वो गुजरात में प्रसिद्ध है, तो टोडिया ट्रिक से याद रख सकते हैं। मणिपुर में कुकी मैकी, दोनों मणिपुर की हैं, तो ऐसे याद रख लेना, कुकी मैकी मणिपुर गई। कुकी मैकी दो लड़कियां हैं, मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, तो कुकी मैकी दोनों मणिपुर की जनजातियां हैं। सिक्किम की लेपचा और लिम्बू, ये दोनों सिक्किम में पाई जाएगी, और भूटिया भी सिक्किम में भी पाई जाती है, भूटिया जनजाति। तो सिक्किम में जो जनजाति है लेपचा और लिम्बू, तो याद कैसे रखेंगे, लेपचा सिख और लिम्बू सिख, ऐसे करके याद करना। लेपचा सिख और लिम्बू सिख दोनों सिक्किम की जनजातियाँ हैं। फिर मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाती हैं। तो मिजोरम और त्रिपुरा की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये इंडिया का मैप आप यहाँ से देख सकते हैं, मिजोरम ये है और त्रिपुरा ये है। तो मिजोरम और त्रिपुरा में यहाँ लोसाई की पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, तो यहाँ जनजाति एक पाई जाती है लोसाई जनजाति। तो मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर रहे थे हम, तो मिजोरम और त्रिपुरा जो है वहाँ लोसाई की पहाड़ियाँ के कारण यहाँ जो जनजाति पाई जाएगी, तो वो लोसाई की पहाड़ियाँ के कारण लोसाई जनजाति पाई जाती है यहाँ मिजोरम और त्रिपुरा में। उसके बाद चलते हैं आगे, अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति पाई जाएगी, तो डफला अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाएगी। असम में अहोम, बोडो और कार्बी। अहोम असम, अहोम ऐसे याद कर लेना, बोडो कार्बी एक साथ याद करना, अहोम बोडो कार्बी तीनों असम में अहोम बोडो कार्बी। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो ये पार्ट है लद्दाख वाला, तो लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाएगी। चांगपा जनजाति जो है लद्दाख की है और पश्मीना बकरियों को पालती है, तो पश्मीना शॉल के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का पार्ट है वहाँ चांगपा जनजाति पाई जाएगी। चांगपा जनजाति पश्मीना बकरियों को पालने के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना बकरियों से ये पश्मीना शॉल जो पहनते हैं सर्दियों में, उसका निर्माण करने के लिए ये जनजाति जानी जाती है। फिर जम्मू कश्मीर का ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ जम्मू कश्मीर जो है वहाँ बक्कड़वाल जनजाति पाई जाएगी। बक्कड़वाल जनजाति जम्मू कश्मीर। फिर आते हैं टोडा। टोडा जो है, देखो ये जो है यहाँ नीलगिरी का क्षेत्र, यहाँ टोडा जनजाति पाई जाएगी, और यहाँ जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ चेंचू जनजाति पाई जाएगी। तो टोडा जो है द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है, नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है ये। तो टोडा द्रविड़ परिवार की जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। बहुपति विवाह इसमें भी मानते हैं, मतलब एक पत्नी के बहुत सारे पति होते हैं इसमें भी। चेंचू जनजाति की बात करें तो ये जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा ये निवास करती है इन क्षेत्रों में। कुछ मात्रा में केरल में भी पाई जाएगी। तो चेंचू जनजाति को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये केरल में यहाँ भी पाई जाएगी वैसे तो, लेकिन मुख्य रूप से तो यहाँ पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी सबसे बड़ी जनजाति चेंचू ही है। फिर आते हैं आगे,
आगे आते हैं मेघालय। तो मेघालय में आपको पहाड़ियाँ याद है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। तो गारो, खासी, मिकी, निंजा, जयंतिया ये सारी जनजातियाँ भी मेघालय में पाई जाएंगी। खासी जनजाति की खास बात ये है, ये झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि करती है। झूमिंग कृषि क्या होता है वो आगे देखेंगे हम, अभी के लिए जान लो बस झूमिंग कृषि के लिए खासी जनजाति खास है। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाएगी। बिरहोर जनजाति जो है, बिरहोर, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक जनजाति है, जिसका अर्थ क्या है, बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। तो बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़, बिरहोर छत्तीसगढ़, जंगल का आदमी। उसके बाद एमपी, गुजरात, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति आपने देखा था भील थी। यूपी और छत्तीसगढ़ में गोंड थी सबसे बड़ी जनजाति। उत्तराखंड में थारू जनजाति थी और झारखंड में संथाल जनजाति थी। नेक्स्ट, डोंगरिया कोंड और बोंडा दोनों ओडिशा की जनजाति है। तो डोंगरिया कोंड और बोंडा ओडिशा। छत्तीसगढ़ में कौन सी पाई जाती थी, गोंड, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति थी। गोंड जो छत्तीसगढ़ का है, एमपी के ठीक बराबर में, तो वहाँ तो गोंड है सबसे बड़ी जनजाति। बिरहोर भी छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी, ये जंगल का आदमी। और ओडिशा जो है, ओडिशा में डोंगरिया कोंड और बोंडा दोनों ओडिशा में पाई जाती हैं। फिर कुछ और जनजातियाँ ये और देख लेना। बिरहोर अभी देखा, बिरहोर छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी और छत्तीसगढ़ के पास में झारखंड है तो वहाँ भी थोड़ी बहुत पाई जाएगी। तो आपको कुछ मुख्य याद रखने हैं, जैसे बिरहोर छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी। अब इसके आसपास छत्तीसगढ़ नहीं दिया है तो झारखंड तो आपको लगाना ही लगाना है। फिर आपातानी कहाँ पाई जाएगी, अरुणाचल प्रदेश। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश। टोडा आपको देखा था नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी के क्षेत्र कहाँ है, टोडा जनजाति जो है नीलगिरी के क्षेत्र तमिलनाडु और केरल है, तो तमिलनाडु में पाई जाएगी। लंबाडा राजस्थान में पाई जाती है। कोन्यक नागालैंड में, कोन्यक नागालैंड। इसके अलावा 3 जनजाति और हैं। कोरवा, कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी, कोरवा छत्तीसगढ़। मुरिया, मुरिया भी छत्तीसगढ़। और मोपला केरल, मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है, तो ये याद रखना है, मोपला केरल, कोरवा छत्तीसगढ़, मुरिया छत्तीसगढ़। कोरवा छत्तीसगढ़ और मुरिया छत्तीसगढ़। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहली जनजाति के बारे में पूछा, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये किसकी विशेषता है, मंगोलॉयड जनजाति के लोग हैं उनकी विशेषताएं ये, कि यहाँ के लोग जो होते हैं इसके तिर्यक नेत्र होते हैं, पीले वर्ण के होते हैं, ये उठी हुई कपोल अस्थि पाई जाती है, छुटपुट केश, छोटे छोटे बाल, मध्यम ऊंचाई वाले लोग होते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं होती इन लोगों की। फिर उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में जो प्रजातीय समूह पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मंगोलॉयड कह देते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति, जैसे ये भारत है तो भारत के इस पार्ट में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति कहते थे इसको। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड को द्रविड़ भी कह देते थे। इसमें संथाल जनजाति तो थी प्रमुख। भारत में एकमात्र मानववाद कभी पाया जाता है जो मानव के समान दिखाई देता है, वो असम का श्वेतभों गेवन। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तो इन सब में, और तेलंगाना वगैरह में, सॉरी तेलंगाना में नहीं, वो पौंडीचेरी वगैरह में। अब कुछ जनजातियाँ हैं उनको मैच करना है उनके राज्य से। जैसे थारू जनजाति उत्तराखंड में हमने पढ़ा था। भोटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। मुंडा झारखंड में पाई जाएगी। ओराव, हो, मुंडा पढ़ा था आपने। कोल महाराष्ट्र में पाई जाएगी। कोल जनजाति जो है वैसे तो मध्य प्रदेश में लिखाया था, लेकिन हमने बताया था मध्य प्रदेश के आसपास महाराष्ट्र है तो वहाँ भी पाई जाती है। ओराव, हो, मुंडा ये झारखंड में आपने देखा था। नेक्स्ट है वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, वो थारू जनजाति है उत्तराखंड की। थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है। थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है। लिम्बू, लेप्चा सिख और लिम्बू सिख दोनों सिक्किम में बताया था, लिम्बू सिख। बोडो कार्बी दोनों असम में पाई जाएगी। अहोम, बोडो, कार्बी तीनों असम की जनजातियाँ थीं। इसके बाद डोंगरिया कोंड और बोंडा दोनों उड़ीसा की जनजातियाँ थीं, डोंगरिया कोंड और बोंडा। फिर इसमें धौलाधार श्रेणी की क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कहाँ है, कौन सी है, गद्दी। तो धौलाधार का श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है, गद्दी। गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। संथाल कहाँ की जनजाति है, पूर्वी भारत की, यानी कि संथाल झारखंड, संथाल झारखंड में पाई जाएगी, प्रमुख जनजाति है झारखंड की। और झारखंड कहाँ है, पूर्वी भारत में। ऋतु प्रवास किया करती है तो कौन सी जनजाति थी, तो उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति थी वो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती थी। उत्तराखंड वाले पार्ट में हमने देखा था थारू तो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती थी और भोटिया क्या करती थी, ये ऋतु प्रवास किया करती थी। नेक्स्ट है बोडो जनजाति। तो अहोम, बोडो, कार्बी तीनों असम की जनजातियाँ थी। असम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो गारो की पहाड़ियाँ हैं। तो गारो, गारो जनजाति आपको पता है गारो कहाँ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, असम, मेघालय, यहाँ तो मेघालय, असम, मिजोरम यहाँ पाई जाती है गारो जनजाति।
खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो खासी, गारो, जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में, असम में, तो यहाँ पाई जाएंगी ये। फिर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो चेंचू। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? वैसे तो आंध्र प्रदेश की है, लेकिन ये केरल में भी पाई जाती है, बताया था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील, बताया था। टोडा एक जनजाति जो निवास करती है, टोडा बताया था आपको, नीलगिरी की पहाड़ियों में। एक जनजाति जो सरहुल का त्यौहार मनाती है, तो सरहुल का त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? झारखंड में आपने देखा था उराव हो मुंडा, तीनों सरहुल का त्यौहार मनाती थी, तो मुंडा इसमें ऑप्शन दिया है, तो मुंडा करेक्ट है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की पहले जौनसारी थी, लेकिन अभी थारू है, थारू याद रखना आपको। फिर मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, तो ये बाद में देखेंगे, ये इसका रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति, हमने देखा था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जा रही थी। भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जा रही थी। उसके बाद खासी, मेघालय में, खासी जयंतिया ये सब, गारो खासी जयंतिया मेघालय की है। संथाल झारखंड की है। टोडा तो तमिलनाडु यानी कि नीलगिरी क्षेत्र में पाई जा रही थी। नेक्स्ट है बिहू, बिहू जनजाति असम में पाई जाएगी। तो बिहू क्या है? असम का लोक नृत्य भी है, तो बिहू से याद रख लेना, बिहू असम। ओणम केरल, पोंगल, पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब, तो ये याद रखना है आपको, ये फेस्टिवल्स टाइप के हैं कुछ। बिहू असम का है, ओणम केरल का है, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। अब राज्य और कुछ मुख्य भाषा दी गई है, तो गोवा की कोंकणी भाषा है। मेघालय में खासी, गारो खासी, ये मेघालय की है। सिक्किम लेप्चा, सिक्किम के बारे में बताया था, लेप्चा सिख और लिम्बू सिख, इस तरह याद रखना है आपको। नेक्स्ट अंगामी नागालैंड की है, अंगामी नागालैंड की है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश, बताया था, जनजाति जो है आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जा रही थी। फिर भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। गोंड जो है मध्य प्रदेश में भी पाई जा रही थी। गोंड वैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश में इसके सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट भील जनजाति कहाँ पाई जा रही थी? तो भील हमने देखा था महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा थी, फिर दूसरे पे गुजरात में थी, तीसरे पे राजस्थान में थी, तो यहाँ सब पाई जाएगी भील जनजाति। बहुपतित्व प्रथा को मानती है कौन कौन सी जनजातियाँ? जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा, नायर, ये सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो बहुपतित्व विवाह को मानती हैं। तो जौनसारी में ऐसे याद रख सकते हैं, जौनसारी मतलब बहुत सारे पति, जौनसारी, टोडा, खास, खस, कोटा, तो ये याद नहीं रखना है, बस एक बार पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा ये कभी। नेक्स्ट कुछ जनजातियाँ, जैसे भील हमने देखा था, भील कहाँ पाई जा रही थी? तो भील वैसे तो मध्य प्रदेश में और दूसरे पे फिर गुजरात में, राजस्थान में, इन सब में पाई जा रही थी। संथाल झारखंड की है, राजी उत्तराखंड की है। कुछ जनजाति ऐसे है, जैसे राजी का हमने जिक्र नहीं किया, तो राजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आप फिर भी देख लेना, राजी उत्तराखंड। नेक्स्ट है फिर बीरहोर जनजाति, तो बीरहोर जनजाति कहाँ पाई जा रही थी? झारखंड में पाई जा रही थी। वैसे तो हमने यहाँ देखा था बीरहोर जनजाति के बारे में, बीरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति थी, जिसका अर्थ तक क्या था? जंगल का आदमी। लेकिन बीरहोर जनजाति जो है वो कहाँ पाई जा रही थी? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी बीरहोर जनजाति पाई जाती है। और यहाँ भी हमने देखा था जो बीरहोर जनजाति अभी जो देखा था वो छत्तीसगढ़ में पाई जा रही थी, और छत्तीसगढ़ के अलावा पास में झारखंड है, तो यहाँ भी पाई जा रही है बीरहोर छत्तीसगढ़। तो बीरहोर जनजाति वैसे तो छत्तीसगढ़ की है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया छत्तीसगढ़, तो झारखंड भी लगा सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास है झारखंड। भोटिया सिक्किम याद रखना है। टोडा नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु केरल है। सेंटिनलीज ये पता ही हमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहले में ही लिखाया था। नेक्स्ट है टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में, केरल और तमिलनाडु में पाई जा रही थी। लेप्चा और लिम्बू दोनों सिक्किम में पाई जा रही थी। बीरहोर झारखंड में पाई जा रही थी, बीरहोर छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में। गारो मेघालय में, खासी, गारो, जयंतिया, ये तीनों मेघालय की जनजातियाँ थी। शहरी जनजाति के लोग, शहरिया जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में थे, निवासी कहाँ के हैं? तो शहरिया जनजाति राजस्थान की है। राजस्थान में और कौन सी जनजाति थी? तो राजस्थान की जो और जनजातियाँ थी उसमें सबसे बड़ी तो भील थी, फिर मीणा थी, गरासिया, मंगानियर। तो गरासिया जनजाति कहाँ की थी? राजस्थान की। गरासिया, गरासिया नृत्य जैसे गरबा कूदा करके पैसे कमाते थे। मंगानियर जो है वो रेगिस्तान में निवास करती थी, मुस्लिम जनजाति थी, ये सारी राजस्थान की है। नेक्स्ट जौनसारी आपने देखा था उत्तराखंड की जनजाति थी जौनसारी।
तो उत्तराखंड में वैसे कौन कौन से जिक्र किया था हमने, थारू का जिक्र किया था, थारू जनजाति जो है थारू उत्तराखंड में है। फिर भोटिया, भोटिया जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जा रही थी। फिर इसके अलावा उत्तराखंड की 2 जनजातियाँ और थीं, जौनसारी थी एक, और एक और थी कोई। तो उत्तराखंड में बुक्सा, बुक्सा जनजाति जो थी, बुक्सा, वो भी उत्तराखंड की थी। हालांकि थारू और भोटिया ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जा रही थी, और भोटिया सिक्किम में भी पाई जाती है। जौनसारी और बुक्सा ये उत्तराखंड की भी हैं। और यूपी की जो थी वो थारू और भोटिया तो थी साथ में गोंड थी, और एक खरवार और थी। अब भारत में जो जनजातियों का निर्धारण का आधार है वो कैसे कैसे मानेंगे कि ये जनजातीय समूह है, तो हम सांस्कृतिक विशेषीकरण देखते हैं कि ये संस्कृति में विशेष है या नहीं है, और इनका आवास भिन्न है हम लोगों से या नहीं, तो इस आधार पर देखते हैं जनजाति के लोगों को। नेक्स्ट है मारिया जनजाति। तो मारिया जनजाति जो है पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है, और सहरिया जनजाति ग्वालियर में पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति के बारे में हमने देखा था, सहरिया जनजाति कहाँ की थी वैसे, भाग सको, एक ट्रिक बताई थी आपको, भाग सको। तो भाग सको जनजाति कहाँ पाई जा रही थी, मध्य प्रदेश की थी। भा से भील, गा से गोंड, सा से सहरिया, को का से कोल। तो सहरिया जनजाति कहाँ की थी, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही है ग्वालियर, तो ग्वालियर में भी पाई जा रही है। मारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं। मारिया जो है मरियाना ट्रेंच को करके रिलेट कर लेना। मरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे नीची ट्रेंच है, सबसे गहरी ट्रेंच है। तो गहरी कैसे बनी, ये छेद करके छिंदवाड़ा पाताल में पहुंच गई है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं रिलेट करके। मोपला केरल अभी पढ़ा था हमने, मोपला केरल। मुरिया छत्तीसगढ़, मुरिया छत्तीसगढ़। टोडा नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु और केरल में। मुंडा, उराव, हो मुंडा, ये तीनों झारखंड में पाई जा रही थी। तो यहाँ हमने देखा भी था कोरबा छत्तीसगढ़ में पाई जाती, मुरिया भी छत्तीसगढ़ में पाई जा रही थी। तो मुरिया कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। और मोपला जो है वो केरल की जनजाति थी। मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। तो कोरबा और मुरिया दोनों छत्तीसगढ़। तो यहाँ से देख लेना मोपला जनजाति केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु और मुंडा झारखंड। भारत में चांगपा समुदाय के लोग, तो हमने पढ़ा था चांगपा समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। यहाँ से हमने देखा भी था जम्मू कश्मीर में ये जो जनजाति थी, लद्दाख क्षेत्र में ये चांगपा जनजाति पाई जा रही थी, और पश्मीना बकरियों को पालती है, पश्मीना शॉल के लिए जानी जाती है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम चांगपा समुदाय के लोगों के संदर्भ में क्या सही था। ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। तो चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी अभी बताया था आपको लद्दाख के क्षेत्र में। और पश्मीना बकरियों को पालने वाले बकरियों को ये पालते हैं, पश्मीना बकरियों को, पश्मीना शॉलों का निर्माण करते हैं उससे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से कोरबा जनजाति, कोरबा और मुरिया दोनों छत्तीसगढ़ में पाई जा रही थी। उराव, हो, मुंडा तीनों झारखंड, और झारखंड कहाँ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। कोल, कोल जनजाति कहाँ की थी, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो कोल जनजाति महाराष्ट्र में भी पाई जा रही थी और मध्य प्रदेश में। तो कोल जबलपुर मध्य प्रदेश की है। बुक्सा उत्तराखंड की थी। बुक्सा उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है। तो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बुक्सा जनजाति है यहाँ। नेक्स्ट है लंबाड़ा जनजाति, राजस्थान की थी। लंबाड़ा राजस्थान, ऐसे याद कर लेना, लंबे लंबे लोग, लंबाड़ा राजस्थान। आपातानी अरुणाचल प्रदेश की थी। कोन्याक नागालैंड की थी, कोन्याक नागालैंड। नेक्स्ट है जुलू जनजाति। तो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जुलू जनजाति, ऐसे याद कर लेना। जुलू जनजाति, जलते हैं वहाँ के लोग, जुलू, और जलते हैं यानी कि गर्मी बहुत होती है दक्षिण अफ्रीका में। छिंदवाड़ा बताया था अभी, छिंदवाड़ा छेद, पातालकोट पाताल में छेद कर दिया था। तो मारिया मारियाना ट्रेंच से ऐसे। मंडला, अब ये चारों एमपी के ही क्षेत्र हैं। तो एमपी के क्षेत्र में वैसे जनजातियाँ तो ये सारी पाई जा रही हैं, भारिया, गोंड, भील, सहरिया। लेकिन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाई जा रही है, तो मंडला एक ज़िला है, तो यहाँ गोंड जनजाति ज़्यादा पाई जा रही है। तो मंडला, गोंड। झाबुआ जो है वहाँ भील जनजाति ज़्यादा पाई जा रही है। और शिवपुरी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ सहरिया। तो सा से शिवपुरी, सा से सहरिया जनजाति, ऐसे। मंडला, गोंड, ये याद रखना है आपको, मंडल लेके गोंड के जनजाति लोग चलते हैं, और झाबुआ, भील। तो ये कुछ देख लेना आप। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और है। लोहासुर को अपना देवता कौन सी मानती है, तो अगरिया जनजाति के लोग जो हैं वो लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। तो लोहासुर मतलब लोहासुर को देवता मानती हैं, और अगरबत्ती जलाती हैं लोहासुर के सामने, ऐसे याद कर सकते हैं। शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो हमने बताया था जारवा, ओंज, शोम्पेन, सेंटलीज, ये सारी जनजातियाँ अंडमान निकोबार की हैं। केंद्र शासित प्रदेश में ओंज जनजाति के लोग रहते हैं। तो बताया था अभी जारवा, ओंज, शोम्पेन, ये सारे अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति के लोग सबसे पुराने हैं, हाल ही में चर्चा में थे। ये कहाँ के हैं,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। सबसे आद्य यानी कि प्राचीन जनजाति कौन सी है, बताया था जारवा जनजाति, 5000 साल पुरानी है। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, जारवा। इसके अलावा जारवा, ओंज, शोम्पेन, सेंटलीज ये सारी अंडमान निकोबार में पाई जा रही थी। मंगानियर जनजाति के लोग जाना जाता है पश्चिमोत्तर भारत में। मंगानियर कहाँ पाई जा रही थी, राजस्थान की जनजाति है। और राजस्थान की भी ये कैसी है, राजस्थान की मुस्लिम जनजाति है मंगानियर, और पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, क्योंकि ये जो है ये पश्चिमी तो है, पश्चिमोत्तर भारत है ये। राजस्थान का जो पार्ट है पश्चिम में पाया जा रहा है, क्योंकि ये पश्चिम पार्ट है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिम का जो पार्ट है ये पाया जा रहा है यहाँ मंगानियर। झूमिंग कृषि कौन करता था, तो हमने बताया था खासी जनजाति की खास बात थी कि ये झूमिंग कृषि करती थी। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती थी, गारो, खासी, जयंतिया ये सारी मेघालय में पाई जा रही थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।